साथियों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं और उनमें से एक प्रश्न था कि कोई ऐसा मूल मंत्र है क्या जिससे कि कोई भी गाय भैंस है वो रिपीट नहीं हो और समय पे बच्चा दे और खूब दूध दे। तो हमने जो पशुपालक भाइयों को जिनको भी मंत्र दिया, आपने थंबनेल में देखा, जिनको भी ये मंत्र दिया उन्होंने उसे अपनाया और वो भैंस कभी भी रिपीट नहीं हुई। तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। कुछ पॉइंट्स इसके हैं जो आपको एकदम से क्लियर करने रहेंगे, ठीक है। अब उनमें से आपको कहोगे साहब वो 2-3 पॉइंट तो आप वही बताने वाले हो। बिल्कुल 2-3 पॉइंट वही है जो हम हमेशा आपको बताते हैं। उनमें से जो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स जो है वो पुराने जाने पहचाने होंगे और कुछ जो पॉइंट्स है वो नए होंगे जो कि यूनिक होंगे। तो नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो है पेट के कीड़े की दवा देना, यानी पेट के कीड़े की दवा। पहला बात स्टार्टिंग की यही रहेगी कि पेट के कीड़े की दवा दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी इलाज नहीं कर पाएंगे। ये रिपीटर का इलाज नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी इलाज आप नहीं कर पाएंगे। जब भी पेट के कीड़े की दवा देते हैं तो हमें लीवर टॉनिक देना पड़ता है, लीवर टॉनिक। तो 2 बातें यूनिक वाली हो गई। तीसरी बात यूनिक वाली हुई है वो कुछ हटके है और वो है मिनरल मिक्सचर। आप सभी सोचते हैं कि मैं भी मिनरल मिक्सचर दे रहा हूं, मैं भी मिनरल मिक्सचर दे रहा हूं, वो भी सोचते हैं मैं भी मिनरल मिक्सचर दे रहा हूं। तो भाई जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हो ना उसकी क्वालिटी को समझो। बेस्ट क्वालिटी का जो मिनरल मिक्सचर होगा वही यहां काम करेगा। और बेस्ट क्वालिटी के कुछ मिनरल मिक्सचर्स है, जैसे एक पाउडर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मिल्को फीड। ये जो प्लेटिनम में आता है बहुत शानदार आता है, मिल्को फीड प्लेटिनम। ये अगर दे तो रिपीटर की समस्या कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये देना पड़ेगा। इसके अलावा एक पाउडर आता है एग्रीमिन। कईयों के यहाँ पर अगर मिल्कोफीड नहीं मिलता तो एग्रीमिन या हिमचिलेट या बहुत सारे किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए और यूज कीजिए। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको जाना जाता है उनके प्रोडक्ट से। तो वो प्रोडक्ट जो धूम मचाते हैं उनमें से आपको मिनरल मिक्सचर लेना है। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 50 ग्राम रोज देना है। यानी मिनरल मिक्सचर आप कितना देंगे? मात्र 50 ग्राम रोज, यानी ओडी, दिन में एक बार 50 ग्राम आप मिनरल मिक्सचर देंगे। डिवॉर्मिंग एक बार ही कर दी जाएगी किसी अच्छी दवा से। डिवॉर्मिंग के लिए मैंने वीडियो भी बनाया था, ताज़ा ब्याई को कौन सा देंगे, या इनको कौन सी देंगे, और जो बच्चा दे चुकी है उसको कौन सा देंगे, हीट में लाने के लिए कौन सा देंगे, सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। लीवर टॉनिक आप 50-50 ml सुबह शाम देते रहें, बहुत ही शानदार रहेगा। 50 ml BD यानी सुबह शाम, लेकिन इसको देना रहता है सिर्फ 10 दिन। ये मूल मंत्र है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे करना ही पड़ेगा। अगर आप गाय भैंस को रिपीट होते नहीं देखना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कुछ यूनिक चीजों पे, और उन यूनिक चीजों में जो चीज है वो नंबर 1 पर है कि जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना होने दें। नंबर 1, अगर स्ट्रेस होगा तो वहीं से एक बुरी शुरुआत हो जाएगी, आप मान के चले। तो जिस समय बच्चा देती है उस समय किसी प्रकार का स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। उसे तनाव मुक्त रखिए। तनाव मुक्त आप कैसे रखेंगे? जब भी बच्चा देने वाली होती है उसे शांत जगह में रखा जाए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वहां पर एयर जो है, हवा जो है वो इधर से उधर आवागमन होना चाहिए, हवा का यानी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा वो व्यक्ति जो उसकी केयर कर रहा है वो उस दिन वहां मौजूद होना चाहिए। शोर शराबे की बात मैंने बता दी, वो मौजूद होना चाहिए। सर्दी और गर्मी है तो उनसे आप बचाव को पहले ही ध्यान में रखते हुए ऐसा वातावरण तैयार करें जो कि ना भी ज्यादा गर्मी का है और ना ही ज्यादा सर्दी का हो। यानी कि उसका जो आपने जगह बना रखी है जहां पर वो बच्चा देने वाली है वो जगह इस तरीके की होनी चाहिए। गीलापन
वहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर तनाव का मतलब रिपीट से क्या है, यहीं से शुरुआत होने वाली है। तो यहां आप इस पॉइंट को बिल्कुल गौर कीजिएगा कि तनाव नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसकी जैर समय पर गिरनी चाहिए। अगर समय पर जैर नहीं गिरी तो भाई बहुत बड़ा नुकसान आगे आप देखेंगे। तो जैर गिरना व मेले गिरना, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले इसके लिए बता रखे हैं। जैर गिराना व मेले, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैर और मेले के लिए दवा देते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा मिलाकर के जो काढ़ा बनाया जाता है वो 4 दिन तक दीजिए। बीच में 10-12 दिन का गैप करके फिर से 3-4 दिन तक और दीजिए। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। जब तक जहर नहीं गिरती है तो जहर गिरने के लिए कई मार्केट में दवाएं आती हैं, जैसे एक्जापार हो गई, हिमरोफ हो गई, वो दवाएं दे सकते हैं। या गुड़, अजवाइन, हल्दी, जीरा और सौंठ वाला जो काढ़ा है उसे भी आप जहर गिराने के लिए दे सकते हैं। कैसे भी करके प्रयास ये किया जाए कि जहर जो है, जहर मतलब प्लेसेंटा, जब बच्चा बाहर आ जाता है ना तो अंदर जो आवड़ बचती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो वो प्लेसेंटा समय पे आ जानी चाहिए। समय कौन सा रहेगा, 24 घंटे। यानी हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर भीतर जहर गिर जाए। ये महत्वपूर्ण विषय है, वो तय करेगा कि वापस हीट में कब आएगी, वापस कंसीव करेगी कि नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी बात है जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहर गिरना, मेले गिरना, 24 घंटे के भीतर भीतर जहर गिरे और मेले जो है वो 10-12 दिन 15 दिन बाद अपने आप गिरे। अपने आप नहीं गिरे तो हम काढ़ा जो मैंने आपको बताया गुड़, अजवाइन, हल्दी, सौंठ और जीरा वाला, वो काढ़ा दे दीजिए तो आराम से जहर गिर जाएगी। तो ये हो गया है आपका अगला मैटर जो जहर गिरने वाला है। इसके बाद होता क्या है कि गायों भैंसों का दूध देने, जब वो पीक पे आती है, अच्छा दूध देती है, इधर से उसकी डिलीवरी हो रखी होती है, तो उस समय उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल डाउन हो जाने का मतलब यह है कि अंदर उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, लग रही है बहुत ज्यादा और अंदर पैदा हो रही है कम, तो वो नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। तो एनर्जी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी कुछ चीजें आप उसे दीजिए जिससे उसे एनर्जी मिले। अब एनर्जी मिलती है गुड़ से। हम गुड़ देते हैं या दलिया बना करके देते हैं, जो कि बच्चा देने के 2 दिन बाद से हम शुरू कर देते हैं, 3 दिन बाद से। तो दलिया जो बनाते हैं गुड़ को लेकर के, वो दलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड़ उसमें आप मिलाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुड़ मिलाना। तो गुड़ अगर आप शुरुआत के 5-7 दिनों में 500 ग्राम और बाद में आप 250 ग्राम अगर पर डे दे रहे हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। इससे एनर्जी मेंटेन रहेगी, एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी दवाएं भी आती हैं, जैसे हिम शक्ति आती है, हिम शक्ति जो कि एक प्रकार का एनर्जी टॉनिक है। इसी तरीके की एक आती है ग्लूका बूस्ट, एनर्डाइना, एनर बूस्ट, बहुत सारे एनर्जी टॉनिक भी आपको मार्केट में मिलेंगे। कोई सा भी ला करके 200-200 ml रोज 3 से 5 दिन तक दे दीजिए तो एनर्जी जो है वो बनी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी विषय है। इसके बाद अक्सर जो भाई स्किप करते हैं वो है 21 दिन फॉर्मूला। ये 21 दिन फॉर्मूला क्या है? 21 दिन फॉर्मूला है फ्रेंड, 21वें दिन आप उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए। चाहे पहले आप कैसे भी की हो, पहला जो फॉर्मूला था ना डिवॉर्मिंग का, हमेशा तो करते ही हैं, लेकिन बच्चा देने के 21 दिन बाद आप उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए किसी भी अच्छी दवा, जैसे एल्बेंडाजोल की एल्बो मार आती है, तो एल्बो मार से आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा एल्बेंडाजोल वाली। तो वो सुबह के समय भूखे पेट दे करके और आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। ये हो गया मैटर। इसके अलावा एक छोटी सी बात और बताऊं कि जब ज्यादा दूध देती है, पीक पे आती है, उस समय जो अच्छा दूध देने वाली गायें भैंसे हैं उनको ऊपर से कैल्शियम देना जरूरी होता है, जो हम अक्सर चूक कर जाते हैं। मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, उसमें कैल्शियम है लेकिन कम मात्रा में है, फॉस्फोरस भी है उसमें, मैग्नीशियम भी है, सब चीजें हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अलग से उसे कैल्शियम दीजिए, क्योंकि दूध का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है,
और जो हम दे रहे हैं कैल्शियम वो कम है, तो फिर वो हड्डियों से कैल्शियम लेगी, हड्डियों से लेगी तो कमजोर होगी, जब कमजोर होगी तो आगे हमारा उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा। तो चूने का पानी आप बना करके तैयार रखिए। चूने का पानी जो मैंने तरीका बताया था चूने का पानी बनाने का, कि कौन सा चूने का पानी है जिसमें कैल्शियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, वो वीडियो आप पढ़ा है। आप चूने का पानी या घर पे कैल्शियम कैसे बनाएं डीडी रामावत आप अगर लिखेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चूने का पानी बना लीजिए, या फिर मार्केट का कोई सा भी कैल्शियम आप लेकर के आ जाएं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड कैल्शियम आपको लेके आना पड़ेगा। कई भाई ये गलती करते हैं कि साहब मिनरल मिक्सर दे रहा हूं, क्या कैल्शियम दोनों दे दीजिए। जब वो पीक लेवल पर है 3 महीने तक रहेगी, इसी दरमियान दोनों दे दीजिए, भाई कमी होगी ही नहीं, और जितने उद्देश्य हम लेकर के चले हैं वो सारे के सारे पूर्ण हो जाएंगे।